हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम यहां पे देखेंगे बीएस सीएसएस में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का यहां पे मैं आंसर देखने वाला हूं। टोटल इसमें 33 क्वेश्चंस है एंड कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में बीएस सीएसएस में जो है ये पूछ चुका है और संभावना है कि आगे जो भी फाइनल एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा कि इन ए प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट पीपल दिस शोज योर। मतलब हुआ कि जब कोई आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड प्रेजेंटेशन में वहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पीपल दिस शोज योर। आप जो है किसी प्रेजेंटेशन में एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग व्यूज़ के मतलब अलग अलग व्यू को अलग अलग लोगों के, तो ये क्या शो कराता है आपका। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्पीक्स वेल बट बट ही डज नॉट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप दिस मीन्स। यहाँ पे कह रहा है कि अशोक जो है वो बहुत अच्छा बोल लेता है लेकिन वह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ग्रुप में, तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसको जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल एंड कॉन्फिडेंस। उसको अपने इंटरपर्सनल स्किल एंड कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। जब उसके ऊपर ये काम करेगा, इंटरपर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस पे काम करेगा, तो अशोक जो है बिल्कुल बोल सकता है, ग्रुप में भी बोल सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नंबर 3। नंबर 3 कह रहा है जेलसी मेक्स द पर्सन। जेलसी का मतलब होता है जलनशीलता, तो ये पर्सन को क्या बनाती है, इसका यही कह रहा है जेलसी मेक्स द पर्सन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड्स इन अदर। यानी लोगों से अच्छा होने में उसको इनकैपेबल बना देती है। जो जलनशीलता होती है वो लोगों को क्या बना देती है, इनकैपेबल बना देती है। कैपेबल नहीं बनाती, इनकैपेबल बनाती है। गुड्स इन अदर, लोगों से अच्छा होने में इनकैपेबल बना देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योर डे इज। आप जो है थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करते हैं, मतलब खर्च करते हैं क्या चीज़ के लिए, तो प्लानिंग के लिए। कोई चीज़ को प्लान करते हैं, दिन में कोई काम है तो आप उसको प्लानिंग करते हैं, तो ये क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला बी नंबर, गुड एज इट इनेबल्स यू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिविटी। यह जो है अच्छा चीज़ है। अगर हम टाइम को थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं तो ये क्या है, अच्छा चीज़ है और ये हमारे टाइम को यूटिलाइज करता है, अवेलेबल टाइम, एंड उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उसमें कुछ बढ़िया हम कर सकते हैं। तो अपने लिए दिन का वो प्लानिंग करना, टाइम को प्लानिंग करना इज़ गुड। राइट आंसर देंगे इसका बी नंबर, गुड एज इट इनेबल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नंबर 5। कह रहा शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। गोल 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म जो गोल होता है उसको कितने दिनों के लिए रखा जाना चाहिए, कितने दिन तक जो उसको अचीव कर लेना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, इन ए ईयर, सॉरी बी नंबर, इन ए ईयर। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है 1 साल का गोल होता है, 1 साल के अंदर आपको जो भी कुछ करना है वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। बाकी एक होता है लॉन्ग टर्म, जो आपको पूरे लाइफ का एक विजन होता है कि हाँ आगे चल के हमको ये करना है, बड़ा कोई गोल है, तो वो लॉन्ग टर्म गोल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट टर्म गोल कैन बी अकम्प्लिश्ड इन ए ईयर। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है स्नेहा डज नॉट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग। स्नेहा नाम की कोई लड़की है और वो क्या होता है, वो जो फीडबैक उसके टीचर देते हैं उसको ड्रेसिंग स्टाइल पे, उसको लाइक नहीं करती है, डज नॉट लाइक एंड हर स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग। और जब टीचर उसको फीडबैक देती है कि तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल सही नहीं है तो वो रोने लगती है। क्राइंग मतलब रोने लगती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ही नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। उसको फीडबैक को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर कोई सीनियर अगर हमें कोई फीडबैक दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, सही है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सीनियर हमको फीडबैक दे रहा है तो ये इसका राइट आंसर होगा, सी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली, उसको पॉजिटिवली फीडबैक को लेना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 कह रहा है इफ़ ए टीम लीडर कम्युनिकेट्स पॉजिटिवली विथ हिज टीममेट एंड गेट्स द वर्क डन इफेक्टिवली। किसी भी कंपनी में एक टीम लीडर होता है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है पॉजिटिवली, जितना भी टीममेट है, जितना भी काम करने वाला लोग है, सबके साथ वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहा है एंड वर्क को इफेक्टिवली मतलब डन कर रहा है, तो उस पर्सन के पास क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड इंटरपर्सनल स्किल। अगर कोई इंसान बिल्कुल सही तरीके से लोगों से ट्रीट करता है, अच्छे से काम कराता है, उस पर्सन के पास गुड इंटरपर्सनल स्किल है।
गुड इंटरपर्सनल स्किल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 8, कह रहा है प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प यू। अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट होता है हमको दिन भर क्या क्या काम करना है, तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रायोरिटीज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। यानी कि हम अपने टाइम को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, प्रायोरिटी योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। चलिए अगला देखेंगे नंबर 9, मेकिंग राइट डिसीजन का मतलब क्या होता है, मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे नंबर 9 कह रहा है मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स, यानी राइट डिसीजन बनाने का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट डिसीजन। तो राइट डिसीजन का मतलब होता है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव, मतलब जो अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं भी अर्जेंट में कहीं जाना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है और आप गाड़ी का वेट कर रहे हो कि चलो भाई बस आएगी तो हम जाएंगे, तो ये राइट डिसीजन नहीं है। राइट डिसीजन है कि जो मिल गया हमको, ऑटो टोटो साइकिल बाइक कोई मिल गया तो हम उसके साथ चले गए, यही हमारा होता है राइट डिसीजन। यानी कि आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, जो वहाँ पर अवेलेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना, यही कहलाता है राइट डिसीजन। अगला देखते हैं नंबर 10, कह रहा है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन इज़ अ मेजर फैक्टर व्हेन इट्स कम विद वर्क प्लेस इथिक्स। दिस मीन्स आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर वर्क प्लेस में कुछ भी मेजर फैक्टर होता है, वर्क प्लेस होता है जहाँ हम काम करते हैं और वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, ये इसका राइट आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी, आपके ऊपर जवाबदेही है तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे नंबर 11, करेक्ट डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। अगर आपको सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आपको बढ़िया बनाना है तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो आप बिल्कुल बढ़िया प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो कहीं भी। चलिए अगला बात करेंगे नंबर 12, समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम गिव यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ। कह रहा है कभी कभी आपका जो इमेजिनरी प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है रियल लाइफ से। हाँ, ऐसा इसका राइट आंसर एग्री हो जाएगा। इस बात से आपको एग्री करना होगा कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इमेजिनरी प्रॉब्लम है, जो हम सोच रहे हैं बट वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्री। समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम गिव्स यू मोर स्ट्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्री। अगला देखते हैं नंबर 13, कह रहा व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन। अगर आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हैं तो वहाँ पे रॉन्ग नहीं है क्या, तो इसका राइट आंसर होगा प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स। अगर आप नए ग्रुप में अपना टैलेंट्स को शो कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं, तो ये रॉन्ग नहीं है। प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स ये इसका राइट आंसर होगा, है ना, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्राउडली प्रेजेंट योर टैलेंट्स। अगला देखते हैं नंबर 14, कह रहा व्हेन यू वांट टू मेक ए बेटर प्रेजेंटेशन देन योर टीम मेंबर डू यू शुड। आप जो है एक बेटर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी जो है आपका टीम जो है दे चुका है प्रेजेंटेशन और आप उससे बेटर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा उसके लिए आपको बी नंबर इसका राइट आंसर होगा फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन। मतलब अभी जो हाल फिलहाल में प्रेजेंटेशन हुआ है उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे कि भाई इन्होंने कैसा प्रेजेंटेशन दिया, उसके बेसिस पे आप बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इसका राइट आंसर होगा फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन। नंबर देखते हैं 15, कह रहा व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू यू यूज़ योर बेस्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। कह रहा कि आप कम्युनिकेट करते हैं वैसे आदमी के साथ जो एक्चुअली में आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ कह रहा है कि आप अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल दिखा सकते हो। इसका राइट आंसर होगा डिसएग्री। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सामने में तो हम अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल नहीं दिखा सकते उसको, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिसएग्री। प्रोकास्टिंग और नेगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस। आप जो है नज़रअंदाज करते हो, नेगलेक्ट करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसका मतलब क्या है, आपके पास कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की कमी है आपके अंदर, लैक ऑफ मोटिवेशन, इसका राइट आंसर होगा लैक ऑफ मोटिवेशन। यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम। आप अपना ऑफिस जो है बिल्कुल ऑन टाइम अटेंड करते हैं। यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम, दिस इंडिकेट्स, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल। आप जो है खुद का रूल फॉलो करते हैं, ये कोई सोसाइटी का रूल नहीं है, आप ऑफिस को कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है, इसका इंडिविजुअली फॉलो द रूल, आप खुद का रूल फॉलो करते हैं, इसका राइट आंसर होगा। नंबर 18 देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दिनेश हैज हैबिट टू नेल बीटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज, दिस इंडिकेट्स। दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो नेल बीटिंग यानी नाखून चबाने लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको। इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजली। वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस तुरंत ले लेता है। अगर कोई तुरंत नाखून चबाने लगता है इसका मतलब वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेता है। इसका राइट आंसर होगा ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजली। नंबर देखते हैं 19।
नंबर 19 कह रहा है व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल, जब एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्राउडली प्रेजेंटिंग टेलर्स बिकॉज, जब एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल, क्योंकि सभी लोग आपकी स्किल को नहीं जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स। चलिए अगला देखेंगे नंबर 20 कह रहा है प्रिपेयरिंग ए चेकलिस्ट ऑफ योर टास्क सो दैट, आप जब एक चेकलिस्ट बनाते हैं ये क्या शो करता है, ये शो करता है यू विश टू कंप्लीट दैम ऑन टाइम, ये शो करता है कि आप उस काम को ऑन टाइम ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए चेकलिस्ट बना रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे नंबर 21 कह रहा है यू डिले द एक्सपेक्टेड एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लान्ड, दिस इंडिकेट्स दैट, आप जो है डिले करते हो एक्सेप्टेड एक्शन, कोई काम था उसको डिले करते हो, इसका क्या इंडिकेट्स है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटी। अगर आप किसी काम को डिले कर रहे हो इसका मतलब वो काम आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटी। नंबर देखते हैं 22, यू डू नॉट ट्राई प्लीज़ एवरी वन टू ऑल द टाइम, अब कभी भी प्लीज़ या ट्राई नहीं करते हो किसी चीज़ को लेके, ये क्या इंडिकेट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यू नो योर लिमिट्स, आप अपने लिमिट्स को जानते हैं। अगला नंबर 23 कह रहा है मीरा इज़ अ ग्रुप लीडर, मीरा एक ग्रुप लीडर है, वांट्स टू कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क सो सी हैज़ टू, मीरा जो है एक ग्रुप लीडर है और एक कोई टास्क जो है वो कंप्लीट कराना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है गिव देम बेसिक आइडिया एंड वेट, दूसरा कह रहा है वार्म देम रिजल्ट नॉट कंप्लीटिंग दिस टास्क, तीसरा कह रहा है मेक हर टीम मेंबर लिसन टू ईच अदर्स व्यू केयरफुली सो दैट कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, है ना, हम सभी मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़िया से सुनेंगे केयरफुली एंड टास्क को कंप्लीट करेंगे, नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं नंबर 24 कह रहा है इन अ ग्रुप डिस्कशन यू शुड बी फ्लेक्सिबल बट, कह रहा ग्रुप डिस्कशन में आपको फ्लेक्सिबल रहना है, बट इसका राइट आंसर होगा यू मस्ट पुट फोर्थ व्हाट यू वांट टू से, आपको फ्लेक्सिबल रहना है लेकिन आपको हमेशा ये सोच के चलना कि आगे हमको क्या बोलना है, यू मस्ट पुट फोर्थ व्हाट यू वांट टू से, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नंबर 25 देखते हैं, कह रहा आई कैन नॉट डू व्हाट आई अदर एक्सपेक्ट बिकॉज द एक्सपेक्टेशन आर अनरियलिस्टिक, दिस इंडिकेट्स, आप सोचते जो लोग कर रहा है वो मैं नहीं कर पाता हूँ, कि नहीं कर पाऊंगा, ये क्या है मालूम, इसका राइट आंसर होगा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, इसको बोलते हैं नकारात्मक रवैया, राइट आंसर हो जाएगा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। अगला नंबर 26 देखते हैं आफ्टर असाइनिंग थिंग्स टू बी डन व्हाट शुड यू डू, अगर आप कोई चीज़ सोच लिए कि हमको ये चीज़ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलोकेट ए स्पेसिफिक टाइम, सबके लिए हम टाइम सेट करेंगे कि भाई कौन सा काम कब करना है, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू ईच एक्टिविटी टास्क, राइट आंसर होगा सी नंबर, हम टाइम को स्पेसिफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट डिसीजन एट टाइम द मे गेट हैम्पर्ड ड्यू टू, इसका राइट आंसर होगा इमोशनल अटैचमेंट, ए नंबर आंसर दीजिएगा इसका। नंबर देखते हैं 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है ए इट वॉज वेरी क्राउडेड बस, एक बस में बहुत भीड़ थी, ए लेडी वॉज स्टैंडिंग विद हर बेबी इन लुकिंग फॉर अ सीट, मतलब एक लेडीज़ खड़ी थी बच्चे के साथ, वो सीट खोजे, पैसेंजर स्टार्टेड आस्किंग टू द कंडक्टर टू गिव अ सीट, पैसेंजर जो है हल्ला करने लगा, कंडक्टर को बोला भाई साहब इसको सीट दीजिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट वाज वेरी क्राउडेड बस में बहुत भीड़ थी, एक लेडीज़ खड़ी थी बच्चे के साथ, एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग, सभी लोग सीट देखने लगे उसके लिए, एंड एक सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन है इट वाज वेरी क्राउडेड बस ए लेडी वाज स्टैंडिंग विद हर बेबी लुकिंग फॉर अ सीट, अ यंग बॉय सिटिंग देयर एंड गॉट ऑफ द ऑफर टू अ सीट, मतलब इसमें हुआ भीड़ था, एक यंग बॉय जो है खड़ा होके उस लेडीज़ को अपना सीट ऑफर करता है, इसमें राइट आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही लड़का है, बाकी कोई नहीं है। अगला देखते हैं नंबर 29 कह रहा है इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सपेक्ट डिफरेंट व्यूज डिफरेंट पीपल, दिस शोज योर, इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। नंबर देखते हैं ए प्रेजेंटेशन 30 है, कह रहा है ए प्रेजेंटेशन सेटिस्फाई द प्राइम नीड जो होता है प्रेजेंटेशन का वो होता है कम्युनिकेशन, अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है तो उसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि कोई आदमी क्या बोल रहा है वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है दैट मीन्स कम्युनिकेशन सही हो रहा है उधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 31 कह रहा है कि समीर कॉल्स हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंटली व्हेन इज इन ऑफिस, मतलब समीर क्या करता है अपने फ्रेंड को रिलेटिव को कॉल करता है कब, जब वो ऑफिस में रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ही इज़ मिस यूजिंग द कंपनी टाइम, वो कंपनी का टाइम को मिस यूज कर रहा है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नंबर देखते हैं 32 कह रहा है यू विजिट अ डैम विद योर फ्रेंड, आप डैम घूमने जाते हैं, यू सी देयर वार्निंग साइन ऑन द बैंक्स ऑफ द डैम स्टेटिंग दैट स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, वंस ऑफ योर फ्रेंड सजेस्ट दैट यू शुड टेक अ डीप वाटर इन द प्ले वाटर गेम्स,
मतलब आप डैम घूमने जाते हैं और वहाँ पे वार्निंग साइन लगा हुआ कि तैरना जो है सख्त मना है, उसमें से आपका एक दोस्त बोलता है कि चलो पानी में जाएंगे और वाटर गेम खेलेंगे, तो क्या करना चाहिए आपको वहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा ये, स्टॉप योर फ्रेंड। हम अपने फ्रेंड को रोकेंगे, भाई साहब मत जाओ, अगर बोर्ड लगा हुआ है तो ज़रूर कुछ बात होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ए गिवन जॉब स्पेसिफिक दिस बॉडली कॉल्ड है। इसको प्लान बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। तो गाइज़ ये था BSCSS का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड हो सकता है ये सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मैच कर जाए, इसकी मैं फुल गारंटी नहीं लेता हूँ, बट संभावना होती है कि ये क्वेश्चन, चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पूछ देगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। बाकी बात, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल